राम 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 नारायण नारायण। संबंध विश्वरूप दर्शन के लिए भगवान की कृपा के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। इस बात का आगे के श्लोक में विशेषता से वर्णन करते हैं। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपस्याओं से और न मात्र क्रियाओं से तुझ कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूं। व्याख्या कुरु प्रवीर। यहां अर्जुन के लिए कुरु प्रवीर संबोधन देने का तात्पर्य है कि संपूर्ण कुरुवंशियों में मुझसे उपदेश सुनने की, मेरे रूप को देखने की और जानने की तेरी जिज्ञासा हुई है, तो यह कुरुवंशियों में तेरी श्रेष्ठता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान को देखने की, जानने की इच्छा होना ही वास्तविक मनुष्य की श्रेष्ठता है। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। वेदों का अध्ययन किया जाए, यज्ञों का विधि विधान से अनुष्ठान किया जाए, शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, बड़े बड़े दान किए जाए, बड़ी उग्र तपस्याएं की जाए और तीर्थ व्रत आदि शुभ कर्म किए जाए, ये सब के सब कर्म विश्वरूप दर्शन में हेतु नहीं बन सकते। कारण कि जितने भी कर्म किए जाते हैं उन सब का आरंभ और समापन होता है। अतः उन कर्मों से मिलने वाला फल भी आदि और अंत वाला ही होता है। अतः ऐसे कर्मों से भगवान के अनंत असीम अव्यय दिव्य विश्व रूप के दर्शन कैसे हो सकते हैं? उस विश्व रूप के दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से ही होते हैं। कारण कि भगवान नित्य है और उनकी कृपा भी नित्य है। अतः नित्य कृपा से ही अर्जुन को भगवान के नित्य अव्यय दिव्य विश्व रूप के दर्शन हुए हैं। तात्पर्य यह हुआ कि उनमें से एक एक में अथवा सभी साधनों में ये सामर्थ्य नहीं है कि वे विराट रूप के दर्शन करा सके। उन साधनों में सामर्थ्य नहीं है कि विराट रूप के दर्शन करा सके। विराट रूप के दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से प्रसन्नता ही हो सकते हैं। गीता में प्रायः यज्ञ दान और तप इन तीनों का ही वर्णन आता है। 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में और इसी अध्याय के 53वें श्लोक में वेद यज्ञ दान और तप इन चारों का वर्णन आया है। और यहां भी वेद यज्ञ दान तप और क्रिया इन पांचों का वर्णन हुआ है। 8वें के 28वें श्लोक में सप्तमी विभक्ति और बहुवचन
तथा यहाँ के श्लोकों में तृतीया विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरी जगह प्राय प्रथमा विभक्ति है और एक वचन का प्रयोग हुआ जाता है। यहाँ तृतीया विभक्ति और बहुवचन देने का तात्पर्य यह है कि इन वेद, यज्ञ, दान आदि साधनों में से एक एक साधन विशेषता से बहुत बार किया जाए अथवा सभी साधन विशेषता से बहुत बार किए जाएं, तो भी वे सब के सब साधन विश्वरूप दर्शन के कारण नहीं बन सकते। इनके द्वारा विश्वरूप नहीं देखा जा सकता, कारण कि विश्वरूप का दर्शन करना किसी कर्म का फल नहीं है। जैसे यहां वेद, यज्ञ आदि साधनों में से विश्वरूप नहीं देखा जा सकता, ऐसा कहकर विश्वरूप दर्शन की दुर्लभता बताई है। ऐसे ही आगे 53वें श्लोक में वेद, यज्ञ आदि साधनों से चतुर्भुज रूप नहीं देखा जा सकता, ऐसा कहकर चतुर्भुज रूप दर्शन की दुर्लभता बताई है। चतुर्भुज रूप को देखने में अनन्य भक्ति को साधन बताया है, इसी अध्याय का 54वां श्लोक। क्योंकि वह रूप ऐसा विलक्षण है कि उसका दर्शन देवता भी चाहते हैं, इसलिए उस रूप में भक्ति हो सकती है। परंतु विश्व रूप को देखकर तो भय लगता है, अतः ऐसे रूप में भक्ति कैसे होगी, प्रेम कैसे होगा, इसलिए इसके दर्शन में भक्ति को साधन नहीं बताया है। यह तो केवल भगवान की प्रसन्नता से, कृपा से ही देखा जा सकता है। एवं रूप शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम तो धन्येन। मनुष्य लोक में इन साधनों से तुम्हारे सिवाय मेरा विश्व रूप कोई देख नहीं सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन साधनों से तू देख सकता है। तुम्हें तो मैंने अपनी प्रसन्नता से ही यह रूप दिखाया है। संजय को भी जो विश्व रूप के दर्शन हो रहे हैं वह भी व्यास जी की कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से ही हो रहे हैं, किसी दूसरे साधन से नहीं। तात्पर्य है कि भगवान और उनके भक्तों संतों की कृपा से जो काम होता है वह काम साधनों से नहीं होता, उनकी कृपा भी अहेतु की होती है। कई लोग ठीक न समझने के कारण ऐसा कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया नहीं था, प्रत्युत ये समझा दिया था कि मेरे शरीर के किसी एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है, पर वास्तव में ये बात है ही नहीं। स्वयं भगवान ने कहा है कि मेरे इस अंश में एक जगह चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। 11 का 7वां। जब अर्जुन को दिखाई नहीं दिया तब भगवान ने कहा कि तू अपने इन चर्म चक्षुओं से मेरे विश्व रूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। 8वां श्लोक। फिर भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर साक्षात अपना विश्व रूप दिखाया। संजय ने भी कहा है कि भगवान के शरीर में एक जगह स्थित विश्व रूप को अर्जुन ने देखा। 13वां श्लोक। अर्जुन ने भी विश्व रूप का दर्शन करते हुए कहा कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों के समुदायों को तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सबको देख रहा हूं। 15वां श्लोक। आदि आदि। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को प्रत्यक्ष में अपने विश्व रूप के दर्शन कराए थे। दूसरी बात, समझाने के लिए तो ज्ञान चक्षु होते ही है। 13वें अध्याय के 34वें और 15वें अध्याय के 11वें श्लोक पर दिव्य चक्षु से साक्षात दर्शन होते हैं। अतः भगवान ने केवल कहकर समझा दिया हो, ज्ञान की दृष्टि से ऐसी बात नहीं है।